Hi guys, how are you all? I hope you guys are doing fine. So this is going to be for Leo Sun Moon Rising, and we will see how is November turning out for you. We will be looking at your theme, a challenge which is coming your way, and a blessing and one general message. So let's begin. So the theme we have unlearn. So for Leo, it is time for you to unlearn few things. अभी तक आप अपनी life में, so this reading is going to be in Hindi and English mix. अभी तक आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें सीखते आए हो या कुछ आप एक ऐसी फिलॉसफी को फॉलो करते आए हो जो अब आपके लिए वर्क नहीं कर रही है। ओके और ये आपको कुछ ऐसा साउंड कर सकता है कि बट नहीं, मैं तो ऐसा ही हूँ, नहीं मैं तो ऐसी ही हूँ, नहीं मैंने तो हमेशा से ही ऐसे देखा है। ऐसी वाली बातें अगर आप कर रहे हो या आपके दिमाग में आ रही हैं किसी भी चीज़ को लेके, आपको ये जानने की नीड है कि आपको उन चीज़ों को अनलर्न करके सही चीज़ों को जो अब आपके लिए सही हो उनको अब अडाप्ट करने की नीड है। ओके, द कार्ड सेज एज द सेइंग गोज, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड. Angels ask you to identify and unlearn your old habits and ideas that are holding back your soul progression. So definitely एक ऐसी situation मुझे यहाँ पे लग रही है which has something to do with your soul progression, okay, where your soul wants to update itself, where your soul wants to give you an experience where you can actually grow authentically, okay. वहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बिकॉज क्या होता है कि जब भी कोई सोल लेवल पे लेसन आता है हमारी लाइफ में तो हमें उसको एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम होती है, बिकॉज हमारे इमोशंस जो हैं वो एक सर्टेन वे में वायर्ड है। अभी तक हमारा थिंकिंग प्रोसेस एक सर्टेन वे में वायर्ड है, एंड इफ़ वी फाइंड एन अपॉर्चुनिटी और अ सिचुएशन विच इज़ नॉट अलाइनिंग विद द करंट थॉट प्रोसेस, okay, or with our values or with the conditionings, then we tend to be in that dilemma or in that conflict whether I'm doing the right thing or not. I think you are taking the right approach to life, you are ऑन द राइट पाथ. इट्स जस्ट दैट जहाँ पे भी आपको हेजिटेंसी हो रही है कि शायद से ये चीज़ सही है या नहीं करना, वो चीज़ डेफिनेटली सही है. इट्स जस्ट दैट यू हैविंग डन समथिंग सिमिलर पहले कभी. ओके, सो यू शुड डू वट एवर योर इंस्टिंक्ट इज आस्किंग यू टू डू, बिकॉज योर सोल इज giving you certain answers, you are getting certain intuitive downloads about a certain situation. It's just that you need to apply, you need to learn this new knowledge, okay, because this is new, something new, okay, new way of dealing with life, new way of dealing in relationships, new way of dealing with people. That kind of energy is what I see for the month of November. Then with the obstacle or the challenge card, gossip. So you might do something where people are going to gossip about you, and which is why you're going to question yourself if you are doing the right thing or not. Well, you are going to do the right thing, and जो जनानी होती हैं, जो आंटियाँ होती हैं, उनको जो बातें करनी है वो तो करेंगे ही. ऐसा भी हो सकता है कि आपके खुद के कोई ऐसे फ्रेंड्स हो सकते हैं जो आपको क्वेश्चन कर सकते हैं, आपकी चॉइसेस को क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको जज कर सकते हैं आपकी चॉइसेस पे, आपके डिसीजंस और आपके एक्शंस पे. बट देन द थिंग इज दैट you just have to be authentic, you just have to be completely unapologetic about what you want to do or what you are about to do, okay, because जो भी आप करोगे ना, इसका सीधा इम्पैक्ट जाएगा आपकी लॉन्ग टर्म लाइफ पे, इंक्लूडिंग योर इमोशनल सेटिस्फैक्शन. सो देयर कैन बी कुछ रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है कि आप कोई मेजर डिसीजन ले रहे हो अपनी मैरिड लाइफ को लेके, अपनी रिलेशनशिप को लेके. कुछ लोग के लिए अ कंप्लीट शिफ्ट इन योर करियर हो सकता है और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. सो कुछ लोगों के लिए तो ऐसा भी आपको फील हो सकता है कि कुछ लोगों के पेरेंट्स भी इस चीज़ को लेके ना माने या कुछ ऐसा. बट आई एम टेलिंग यू वन थिंग, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो मुझे यहाँ पे मिल रही हैं वो ये है दैट यू आर ऑन द राइट पाथ. अब आप जो पाथ अपने लिए चूज़ करोगे, जो आपके लिए मुश्किल होगा चूज़ करना, वो आपके लिए करेक्ट पाथ होगा, एंड इट इज़ गोइंग टू गिव यू लॉन्ग टर्म अबांडेंस. इट इज़ गोइंग टू टेक यू ऑन द पाथ ऑफ ब्लेसिंग्स. आपकी जो एक्चुअल ब्लेसिंग्स हैं वो
लाई ही यहाँ पे कर रही हैं, लेकिन यूनिवर्स आपके लिए देखना ही ये चाहते हैं, चैलेंज ही यही है कि आप अपनी ब्लेसिंग्स के लिए किस हद तक जा सकते हो। क्या आप वही सोसाइटी का शिकार बन जाओगे? आर यू गोइंग टू बिकम दैट प्रे ऑफ सोसाइटीज कंडीशनिंग्स एंड एवरीथिंग, और यू आर रियली यू हैव दैट big heart, you are really fearless enough to take that leap of faith and follow your dreams and do whatever you want to do in your life. Coming with your blessing, we have indecision. So I do see that if there has been any kind of indecision till now related to texting someone, reaching out to someone, making someone your wife, making someone your husband, your life partner, choosing a certain career, buying a certain house, whatever it may be, वो confusion जो है वो हटता हुआ दिख रहा है, and that is going to be the biggest blessing in the month of November for you, Leo. Okay, which is no dilemma anymore, no conflict anymore. तो जो भी अभी तक indecisive energy रही है, जो भी अभी तक confusion रही है, वो सब आपकी लाइफ से निकलती हुई दिख रही है. एंड साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कि चाहे लोग गॉसिप करें, कुछ भी करें, बट नवंबर में आप अपने अच्छा कर्मा जो है, आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव होने वाले हो. 8 इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. या तो किसी का नंबर आप जिसके साथ डील कर रहे हो वो 8 है, या आप 8 हो, या जो भी है. 8 इज़ ऑल्सो नंबर फॉर योर कर्मास. तो जो भी आपके गुड कर्मास है ना, वो आपके पास वापस आने वाले हैं. तो इट्स जस्ट द ओनली चैलेंजेस, आर यू रेडी टू रिसीव योर गुड कर्मा और नॉट? ओके, बिकॉज इट मे नॉट लुक गुड टू द सोसाइटी, but to your heart, a big yes. So let's see a general message for Leo for the month of November. 10 of Cups, 10 of Swords, the Tower. So if you really want that happy family, if you want a happy life, if you want a happy wife, you will have to let go of certain belief system, certain value systems. Let's say for example, if you are a male watching this, ओके, तो ऐसा हो सकता है कि आपकी फैमिली में कोई कुछ ऐसे लोग रहे हैं जहाँ पे हमेशा से ये देखा गया है कि जो मेल है वो डोमिनेंट रहता है ओवर द फीमेल, या कुछ भी ऐसा, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. ओके, तो वो आप चेंज करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि आपको एक ऐसे पर्सन मिलते हुए दिख रहे हैं जो जिसके साथ आप बहुत खुश रहोगे, जिसके साथ यू आर गोइंग टू बी लाइक सुपर 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 हैप्पी. ओके, तो अगर एक लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस के लिए आपको कुछ ऐसी गलत चीज़ों को छोड़ना पड़े, या कुछ ऐसे लोगों को छोड़ना पड़े जो आपकी हैप्पीनेस से ज़्यादा अपनी इमेज की फ़िक्र ज़्यादा करते हैं, आई थिंक इट्स ओके. ओके, एंड आई ऑल्सो फील that if you are a female or whatever, there's someone who is entering into your life. Okay, yes, there will be challenges. People have objection, people are going to judge you, people are not going to accept or accept your choices बहुत easily या आसानी से, but there's a long term joyful committed loving relationship which is there in your life as a gift, as a blessing. It's just that are you ready to accept this blessing or not? Because when you'll accept this, there is going to be a lot of drama, let me tell you this. So that was your reading. I hope it helps. I'll see you next time. Bye bye.